अभी ज्योतिष की बात हो रही थी, हमारे यशस बात कर रहे थे, तो मैं इनकी बात को कंफर्म करना चाहूँगा कि 2025, 26, 27 इन दोनों में कई बार खप्पर योग बन रहा है। और दूसरा कहा गया है, यत्र मासे मही सुनो जायन्ते पंचवासरः रक्तेण पूरितः पृथ्वी छत्रभंगा तदा भवेत्। आशा आप पे छोड़ता हूँ, कैसे स्पष्ट करेंगे आप जाने, लेकिन सूत्र बता दिया मैंने। यह सूत्र 24 में भी लगा, थोड़ा 25 में भी लगेगा, 26 में लगेगा और 27 में भी लगेगा, लगातार लगता ही रहेगा और खप्पर योग चलता ही रहेगा। लेकिन अच्छा लगा आपकी बात सुन करके। भारतीय वांग्मय को देखा जाए तो 3 भागों में है ये, सत्य, तथ्य और कथ्य। सत्य कहते सत्यम वेदा, वेद ही सत्य है। तथ्य क्या क्या है, जितने भी अंग और उपांग हैं वो भी तथ्य में आते हैं और इसके बाद सब कुछ कथ्य में आता है। लेकिन भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सत्य, तथ्य और कथ्य तीनों से परे है और इसीलिए अद्भुत है। अभी माननीय राज्यपाल महोदय देश के बारे में, गुरुकुल के बारे में, छात्रों के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे और वहीं से क्लू लेते हुए मुझे याद आया, श्री शिव सूक्तम में कहा गया है, प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्ति मृद्धिं ददातु में, कि मैं जिस देश में उत्पन्न हुआ हूं वो कीर्ति से, समृद्धि से परिपूर्ण है। एक श्लोक आता है, बड़ा ही अद्भुत सा है। और जब भी बात आती महाभारत की, प्राय हम अर्जुन की बात करते हैं। 99% समझते हैं महाभारत मीन्स कृष्ण और अर्जुन, लेकिन कहा क्या गया है, आप तो सुरामा। अगर आप किसी आपदा में सोचिए राम होते क्या करते, समरेशु भीमः, और समर में हैं तो भीम को याद करिए, अर्जुन को नहीं। दानेश कर्णश्च न्यायेश कृष्ण, और नीति की बात आने पर कृष्ण को ही याद करिए। भीष्मः प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांतकारीषु भव आंजनेय। तो प्रश्न आता है यहाँ पर कि समरेशु भीमः क्यों कहा गया, ये क्या कारण था कि अर्जुन को छोड़ करके भीम को पूछा गया। और यहाँ मुझे याद आता है, जब महाभारत प्रारंभ हुई तो दुर्योधन ने क्या कहा था, अपनी सेना का हाथ कहा, भीष्माभिरक्षितम, हमारी सेना भीष्म में रक्षित है, जब तक भीष्म खड़े हुए हैं हमारी सेना कुछ होने वाला नहीं। और पांडवों के लिए इसने कहा भीमाभिरक्षितम, अर्जुन का नाम नहीं लिया उसने। क्यों नाम नहीं लिया उसने? और इसको जानेंगे तो आप गीता समझेंगे कि भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन को ही क्यों सुनाई। ये गीता वो युधिष्ठिर सुना सकते थे, भीम को सुना सकते थे, अर्जुन को ही क्यों सुनाई? क्या कारण था वो कि उन्होंने सोचा कि उस व्यक्ति को सुनाई जाए जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियों तक, करोड़ों करोड़ों लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। तो कारण क्या था? मैं एक छोटी कहानी सुनाऊंगा जब तक ये लोग अपना ठीक करते हैं। कि पांडवों की अंतिम यात्रा थी, अंतिम यात्रा पांडव जा रहे थे, एक स्टेज आई, द्रौपदी नहीं चल पाई, द्रौपदी नहीं चल पाई। भीम ने कहा भैया आपकी आज्ञा हो, द्रौपदी कंधे पर उठा लूं? ये बड़ा अनुचित लगेगा, हम सब इस शरीर से जाएंगे और द्रौपदी ये सभी दुखों में हमारा साथ दिया, वो मरकर जाएगी। युधिष्ठिर बिना मुड़े कहा भीम अंतिम यात्रा है, केवल जीवात्मा जाएगा और साथ में कर्म जाएंगे, कोई किसी का नहीं है, चलता रहे। चेतावनी दे रहा हूं, माया का मोह का बंधन त्याग दे, चलता रहे। लेकिन भीम ने पूछा द्रौपदी गिरी क्यों? कहानी लंबी हो जाएगी, अभी पीपटी चालू हो गई इसलिए छोड़ता हूं मैं। युधिष्ठिर कुछ कारण बताए, उनको छोड़ता हूं। कुछ और आगे चले, सहदेव गिर गया। भीम ने फिर कहा भैया सहदेव गिर गया। युधिष्ठिर का भीम दूसरी चेतावनी, मोह का बंधन त्याग दे, चलता रहे। और फिर बताया सहदेव क्यों गिर गया। आगे चले, नकुल गिर गया। फिर उसने कहा भैया नकुल गिर गया। भीम ने, युधिष्ठिर फिर कहा भीम तीसरी चेतावनी दे रहा हूं, कोई किसी का नहीं है, केवल जीवात्मा उसके कर्म साथी हैं, चलता रहे। चेतावनी दे रहा, अमुड़ के मत देखना। लेकिन जब अर्जुन गिरा तो भीम ने युधिष्ठिर को पकड़ लिया, अब आपको आगे जाने नहीं दूंगा। हमारा वो भाई जिसके कारण महाभारत जीता, जिसके कारण आज यहां खड़े हैं, उसको कैसे छोड़ दें? युधिष्ठिर बड़ी लंबी सांस ली। भीम बड़े दुख की बात है, मैंने 3 चेतावनियां दी, तूने मेरी बात तो सुनी। अब मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, उनके उत्तर दो और फिर निर्णय करें क्या होना चाहिए। और उन्होंने पहला प्रश्न किया, जब हम लोग बिल्कुल छोटे थे तो दुर्योधन को किस भाई से ईर्ष्या हुई, किसको उसने पोटेंशियल डेंजर माना, किसको विष दे करके गंगा में फेंक दिया? क्या अर्जुन फेंका था? भीम का नहीं भाई मुझे फेंका था। कोई बात नहीं, हम लोग लाक्षागृह में थे, काका विदुर ने सुरंग बना दी थी, लेकिन जब लाख का धुआं फैलने लगा, सब बेहोश होने लगे, तो किसने फर्श तोड़ा,
किसने सबको बाहर निकाला? अर्जुन निकाला था कि नहीं भाई मैंने निकाला था, अर्जुन खुद बेहोश हो गया था कि इसको ही जाने दे। तीसरा प्रश्न, हम लोग आगे जा रहे थे, कुछ देर चलने के बाद माता और छोटे भाई नहीं चल पा रहे थे, हम उनको छोड़ देते, वो मारे जाते और सब खड़े रहते, सब मारे जाते। तब अर्जुन ने क्या किया था कि भाई अर्जुन ने कुछ नहीं किया, मैंने माँ को एक कंधे पर और भाई दूसरे कंधे उठाया था, तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, आगे हिडिम्ब राक्षस आया, सबको मार देता, उसको अर्जुन ने मारा था कि नहीं भाई मैंने मारा था, कि इसको भी जाने दे। और माता ने जिसके ठहरे उसको आश्वासन दिया, तू अपना बेटा मत भेज, मैं अपना एक बेटा भेजूंगी, उसको मार के आएगा, मारा नहीं जाएगा। किस पर पूरा भरोसा था? किसके बल पर? पौरुष पर, अर्जुन पर। कि नहीं भाई मुझे भेजा गया था, कि इसको ही जाने दे। जरासंध से 1 to 1 फाइट हुई थी, तुम थे, कृष्ण थे, अर्जुन थे, कौन लड़ा था? कि भाई मैं ही लड़ा था, कि इसको भी जाने दे। विराट की नगरी में अज्ञातवास में जब द्रौपदी को कीचक सता रहा था, अवस्था थी कोई द्रौपदी उनके चला जाए, और अर्जुन रह भी रहा था महिला के वेश में, सबसे पहली चॉइस होना चाहिए था अर्जुन जाता महिला बन करके और कीचक को मार देता। क्या अर्जुन गया था? कि भाई मैं ही गया था। क्या इसको भी जाने दे, कोई बात नहीं। ये बता कि जब महाभारत प्रारंभ हुई तो 100वें नंबर कौरव को नाम लिया, उसको किसने मारा? अर्जुन ने कहा नहीं भाई मैंने। 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88 एक एक करके उतरता गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 100 के 100 कौरव किसने मारे? कि भाई मैंने मारे। कि इनमें एक भी अर्जुन मारा? कि नहीं। कि पूरी महाभारत में केवल एक बार भीष्म पितामह को पीछे हटना पड़ा, और भी धनुर्युद्ध में। किसने हटाया पीछे को? अर्जुन ने। कि नहीं भाई मैंने हटाया था। आपको आश्चर्य होगा जब महाभारत द्वारा पढ़िएगा, भीष्म पितामह केवल एक बार पीछे हटे हैं धनुर्युद्ध में, और वो भी अर्जुन के द्वारा नहीं, भीम के द्वारा। कि एक बार द्रोणाचार्य के भी 7 रथ तोड़ दिए गए और द्रोणाचार्य पीछे हटने में मजबूर होना पड़ा। किसने किया था काम? अर्जुन ने किया था। कि नहीं भाई मैंने किया था। कि इसको भी जाने दे। तेरे और कर्ण के कितने युद्ध हुए हैं? कि 3 बार धनुर्युद्ध हुए हैं। 2 बार धनुर्युद्ध में कर्ण को मैंने हराया, एक बार उसने मुझे हराया। मैंने उसको हराया छोड़ दिया, और उसने मुझे हराया तो छोड़ दिया। और गदा युद्ध 2 बार मैंने हराया, उसको छोड़ दिया। कि अब ये बता, उसी कर्ण को अर्जुन ने मारा, क्या इसी प्रकार से मारा था? कि इसको भी जाने दे। अब ये बता, पूरी महाभारत में 1 to 1 फाइट में अर्जुन ने किस महायोद्धा को मारा? और भीम सोचता रह गया कि पूरे महाभारत में उसके मारे हुए इतने ज़्यादा थे, लेकिन अर्जुन के द्वारा 1 to 1 फाइट में एक भी नाम सामने नहीं आया। तब युधिष्ठिर ने कहा, भीम सच्चाई ये है, तुम्हारे कारण में महाभारत जीता, तुम्हारे कारण आज यहाँ खड़े हैं। तू निश्चल था, तेरे अंदर कर्ता का अभिमान नहीं था, लेकिन तू मोह से बधा रहा, अब तू भी गिर जाएगा। और भीम भी उसके बाद गिर गया। अब यहाँ से बात आती है, फिर ये गीता जो ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, भगवान ने अर्जुन को क्यों सुनाया? भगवान एक ऐसा व्यक्ति चाहते थे जिसके माध्यम से वो संदेश दे सकें जिसमें आने वाली पीढ़ियों तक, जिसके अंदर जो भी 30 समस्याएं हों, वो सब की सब सॉल्व हो सकें। क्योंकि हमारा ज्ञान इतना प्रबुद्ध है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट लगाइएगा, नेक्स्ट करिए, बढ़ाइए। जैसे आज चैत्र शुक्ल नवमी है, आप मेरे साथ बाहर निकलिए आकाश में, मैं दिखा दूंगा आज चैत्र शुक्ल नवमी है, मैं प्रूफ कर दूंगा। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम है कि आप प्रूफ कर सके कि आज 6 अप्रैल 2025 है? कोई सिस्टम नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, कुछ व्यवधान चला, शोर भी रहा है, भाई जो लोग थोड़ा हलचल करें प्लीज रुक जाए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर रोक दें। आज चैत्र शुक्ल नवमी है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं, आकाश में देख करके साबित हो जाएगा आज चैत्र शुक्ल नवमी है। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके माध्यम से आप ये सिद्ध कर सकें कि आज 6 अप्रैल 2025 है, आज पुष्य नक्षत्र है, हम आकाश में दिखा सके पुष्य नक्षत्र है। लेकिन ऐसा कोई जरिया नहीं है जिसके माध्यम से आप ये बता सकें आज 6 अप्रैल 2025 है। तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा जो श्रेष्ठ है, स्वयं सिद्ध है, ये दुख की बात है कि आज इसको सिद्ध करने का हमें प्रयास करना पड़ रहा है। नेक्स्ट करते रहिए, नेक्स्ट बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, और बढ़ाइए, और बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये हो चुका है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसके बारे में बात कर रहा था, आपको बता दिया था। ये अब इस पे आते हैं, रुकिए, यहीं रुकिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लगा दिए, यहाँ रुक जाइए। अब भगवत गीता पे आते हैं, और भगवत गीता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मैं ज्योतिष को भगवत गीता के माध्यम से पढ़ाता हूँ।
आपको जानकर रुचि होगी जी। क्योंकि ज्योतिष के वो सूत्र जिनका उत्तर कहीं नहीं मिलता है उनका उत्तर भगवद गीता में है। आप ज्योतिष ग्रंथ पढ़िए कि बृहस्पति 5वीं और 9वीं दृष्टि है, लेकिन क्यों है इसका उत्तर ज्योतिष नहीं देगा, इसका उत्तर भगवद गीता देगी। और 5वीं और 9वीं दृष्टि में अंतर क्या है ये भी भगवद गीता बताएगी, ज्योतिष नहीं बताएगा। शनि की 3री और 10वीं दृष्टि क्यों है इसका उत्तर भगवद गीता में है, ज्योतिष के ग्रंथों में नहीं है। मंगल की 4ठी 8वीं दृष्टि होती है, मगर क्यों होती है, अंतर क्या है 4ठी 8वीं में, इसका उत्तर भगवद गीता में है, लेकिन ज्योतिष ग्रंथों में नहीं है। तो इसलिए ज्योतिष की भगवद गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसके माध्यम से जो जो जानना चाहे उसको वो मिल जाता है। भगवद गीता हम तक 8 आदमियों के माध्यम से पहुंची है, जिसमें एक आदमी ने बिल्कुल कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, 7 आदमियों ने एक्टिव प्रतिक्रिया दी। पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन, तीसरे और चौथे हुए धृतराष्ट्र और संजय, 5वें छठे हुए जाकर के आपके वेद व्यास और गणेश जी ने लिखा, 7वें सूत जी जिन्होंने जा सुनाया, एकदा नैमिषारण्य सुनाया सबको, और 8वें हनुमान जी ने चुपचाप सुना, बोला कुछ नहीं। तो ये भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक के कम से कम 8 अर्थ हैं, एक सामान्य 7 विशेष। अब जिसको जो देखना हो वो उसके अंदर मिल जाता है। कैसे मिलता दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ये श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप भारत सरकार के ऑफिस जाइए, ये श्लोक लगा होगा और नीचे अर्थ लिखा होगा डू दाई ड्यूटी रिवॉर्ड इज नॉट योर कंसर्न। लेकिन क्या भगवान ने कहा डू दाई ड्यूटी? क्या ये हमारा कर्तव्य है? भगवान क्या कहते हैं, कर्मण्येव अधिकारः ते, कर्म करना तेरा अधिकार है, कर चाहे न कर, कोई कर्तव्य नहीं तेरा, अधिकार मात्र है। कर्मण्येव अधिकारः ते, एक अधिकार दिया गया तुझे करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली आज हम उसको कर्तव्य बना दिया गया कि डू दाई ड्यूटी। ड्यूटी शब्द ही नहीं आया है। भगवान का एक अधिकार दिया गया मानव मात्र को, जीवात्मा को एक अधिकार देके भेज रहा हूं कि कर्म कर, अपनी ऋणानुबंधन काट। लेकिन कितने लोग समझते हैं इसको, ये देखने वाली बात है कि ये कर्म करने का अधिकार हमें मिला हुआ है, कितना प्रयोग करेंगे और क्यों नहीं कर पाते हैं। इसका एक कारण और भी है कि भगवद गीता में जो भी पहली बार बोलता है एक प्रश्न करता है और उसका दिन अंदर उत्तर मांगता है। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे हैं कि प्रश्न करते हैं अध्याय 2 के दूसरे श्लोक में और उत्तर मांगते हैं 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में। तो अध्याय 2 के दूसरे श्लोक से लेके 18वें अध्याय के 72वें श्लोक तक भगवद गीता के बीच में 2 प्रश्नों के बीच भगवान के गीता समाई हुई। तो जिसने पहला श्लोक समझ लिया, यानी पहला प्रश्न, और दोबारा वहीं पर रिपीट किया गया। पहला प्रश्न क्या है, कुतस्त्वा कश्मल इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर्म अर्जुन। भगवान ने प्रश्न कर दिया उससे, लेकिन उत्तर नहीं देने दिया उसको, और यही प्रश्न भगवान ने दोबारा किया। नेक्स्ट लगा दीजिएगा, कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ तो ये एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोहा पुनष्टाते धन्य। वही प्रश्न है, भाषा बदल गई है। अब की बार अर्जुन उत्तर दिया, तो अर्जुन ने उत्तर क्यों नहीं दे पाया, मैं केवल उसकी चर्चा करूं पहले। नेक्स्ट लगाइएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ यहीं रुक जाइएगा। अब इस श्लोक को ध्यान से देखिए, ये भगवान कृष्ण का प्रश्न है। पहला बता कुतस्त्वा, क्यों, किस लिए, विश्लेषण। अर्थात भगवान ने पहले इसके विवेक को चैलेंज किया, तेरा विवेक काम नहीं कर रहा है। विवेक क्यों नहीं काम कर रहा है, कश्मल इदम, तेरे मन में मोह आया हुआ है। तो जब जब मन में मोह आएगा, मन में विकार आएगा, तो बुद्धि काम करना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्धि के भ्रष्ट होते ही फिर क्या होता है, विस्मय समुपस्थितम, विषम परिस्थिति में फंस जाएगा तू, काल अकाल में फंस जाएगा तू। फिर क्या होगा, अनार्यजुष्टम, आर्य कहते इसके काम में कुशलता हो, दक्षता हो, अनार्य उसका उल्टा है। आज भी इसको कहते अनाड़ी। तो यह अनाड़ी, इसी अनाड़ी का अपभ्रंश है कि आदमी बड़ा अनाड़ी है, कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान कहते तू अनाड़ी हो जाएगा। अनार्यजुष्टम, तेरी पुरुषार्थ करने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। अस्वर्गम, कर्म का फल भी नहीं मिलेगा। अकीर्ति कर्म, और कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम ज्योतिष का प्रयोग करें, बहुत थोड़ा सा, विवेक का प्रतिनिधित्व करता है बुध ग्रह, और मन चंद्रमा मन से हो जाता है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, और काल अकाल समय समय का निर्णय करता है शनि। तो भगवान ने पहले कहा बुध, फिर चंद्रमा और फिर शनि। और ये क्रम क्यों है, बड़ा विशेष क्रम है। ज्योतिष का बहुत बड़ा सूत्र छिपा हुआ है इस क्रम के अंदर कि पहले बुध, फिर चंद्रमा, फिर शनि क्यों कहा भगवान ने। मेरा एक अपना अलग से वीडियो है जिस पे बोलते हैं CPPL, अनुक्त ग्रह, जो चाहेंगे उसको पढ़ देख सकते हैं, इसी से निकाला हुआ है। अनार्यजुष्टम,
कार्य की कुशलता आती है, डेक्स्टरिटी आती है मंगल से, तो अगला मंगल ग्रह आ गया है। और फल मिलता है शुक्र से, और कीर्ति आती है सूर्य से। आप देखेंगे 7 में भगवान ने 6 ग्रह गिना दिए, केवल एक ग्रह रोक दिया। जो ग्रह रोक दिया गया है वो नए विद्यार्थी सोचें कौन सा है। चंद्रमा, बुध आ गया, चंद्रमा आ गया, शनि आ गया, मंगल आ गया, शुक्र आ गया, सूर्य आ गया। केवल एक ग्रह छोड़ा भगवान ने, वो है गुरु। क्यों छोड़ दिया? कि तू मुझे गुरु कह तो रहा है, अंदर से स्वीकार नहीं कर रहा है, समर्पण नहीं किया है, श्रद्धा की भावना नहीं आई है। अगर श्रद्धा की भावना आ गई होती तो ये कैसे कहता न यो से युद्ध नहीं करूंगा। आज हम गुरुकुल में बैठे, हम सबके सब। गुरुकुल का तात्पर्य क्या है? गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो आपका गुरु के पास जाना बेकार है। ऐसे अर्जुन गुरु के पास पहुंच गया, कह रहा है गुरु हैं, शाधिमाम ताम प्रपन्ना, शिक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य हूं। कैसे शिष्य हो? जब कहते हो निर्णय मैं लूंगा न यो से, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। अगर तूने निर्णय ले लिया कि युद्ध नहीं करेगा, फिर गुरु पास क्यों आया है? फिर गुरु क्या करेगा? एक तरफ कह रहा साधिमाम, शिक्षा दो मुझे, और एक तरफ कह रहा न यो से। और इसी में रह छुपा हुआ कि जब तक गुरु के पास पहुंच करके, गुरुकुल में पहुंच करके आपके अंदर श्रद्धा नहीं आई है, विनय नहीं आई है, समर्पण नहीं आया है, तो गुरु के पास पहुंच करके भी आप गुरु के पास पहुंचे नहीं हैं। अब थोड़ा नेक्स्ट लगा कर दिए। ये हो गया, इसका नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट नेक्स्ट अब ये भगवान ने दोबारा जब 18वां अध्याय पहुंच गए कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भगवान ने 15वां अध्याय समाप्त किया और कहा इति, अर्थात मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। लेकिन देखा अर्जुन की ओर, इसने भी कुछ नहीं समझा। तो भगवान ने 16, 17 और 18 अध्याय 15 तक जो कुछ कहा उसकी व्याख्या पुनः सुनाया, और उसके बाद पूछा कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ तो एकाग्रेण चेतसः कच्चित अज्ञान सम्मोहा प्रनष्टाते धनंजय। और अब अर्जुन उत्तर देता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, लेकिन कैसे? तत्प्रसादात्मचित, ये मैंने कुछ नहीं किया, आपकी करुणा थी, आपकी कृपा थी जिसके द्वारा मुझे बोध हुआ है। और जब बोध हो गया मैं क्या करूंगा? स्थितोस विगत संदेहा, नेक्स्ट लगा दिए, करिष्ये वचनम तब, अब मैं आप जो कहेंगे वो करूंगा, अपनी बुद्धि के कपाट बंद करता हूं। यह हुआ पूरी श्रद्धा और समर्पण। तो जब तक इस प्रकार का श्रद्धा और समर्पण नहीं होता है, आपका गुरुकुल में रहना, गुरु के पास जाना न जाना एक बराबर है। नेक्स्ट लगाइए। नेक्स्ट, ये बड़ा सुंदर, इस पे बाद में अगर समय मिला तो दोबारा इस पे आऊंगा। यह बहुत अच्छा सूत्र है श्रावक का, जो बताता है बिना किसी तप के, तपस्या के, मंत्र जाप के आपको मोक्ष कैसे मिलेगा। अगर समय मिला तो इस पीपीटी बाद में आऊंगा। इसको आगे बढ़ा दो थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट, हाँ यहाँ रुक जाइए, नहीं इसको भी छोड़ दी फॉर द टाइम बिंग। अगर टाइम मिला तो फिर वापस आऊंगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको भी बाद में टेकअप करेंगे अगर समय मिला तो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ अब ये गुरु शिष्य की बात चली, उस पर आता हूँ मैं सीधा कि गुरु से ज्ञान कैसे मिले। आप सभी विद्यार्थी बैठे हुए यहाँ पर है कि गुरु से ज्ञान मिले कैसे। तो उन्हें एक सूत्र दिया भगवान ने कि तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो इसमें 3 बातें मुख्य कही भगवान ने, क्या? प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन एंड सेवया। अब इनको भी लोग गलत समझते हैं, जैसे वो कर्मण्यवादी कार्य था, उसी तरीके से इसका भी अर्थ का अनर्थ होता है। कैसे होता है? प्रणिपातेन का अर्थ समझा जाता है वो यह है, नेक्स्ट करिएगा, मैं दिखाता हूँ अर्थ क्या समझते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ लोग समझते हैं प्रणिपातेन मतलब गुरु पास पहुंचे उसको दंडवत किया। नेक्स्ट लगाइएगा। नेक्स्ट, नहीं बैक 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 बैक, हाँ ये लिटरल मीनिंग है प्रणिपात का कि गुरु के सामने दंडवत हो जाना, ये प्रणिपात है। लेकिन अगर यही प्रणिपात है तो भीष्म पितामह को ज्ञान कभी नहीं मिलता, क्योंकि जब भी भीष्म पितामह से भगवान मिलते थे, भगवान कहते थे, दंडवत करते थे और भीष्म पितामह कहते आयुष्मान भव। लेकिन अंत क्या होता था? मन ही मन भगवान, बैक करिएगा, बैक, हाँ ये, लेकिन अंतरात्मा से आप देखिए भीष्म पितामह उनको प्रणाम कर रहे हैं
और भगवान उनको अंदर से आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में क्या हो रहा है कि भगवान उनको प्रणाम कर रहे हैं, भीष्म पितामह उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो तात्पर्य क्या हुआ कि प्रणिपात वो प्रणिपात है जिसमें हृदय से समर्पण हो। अगर हृदय में श्रद्धा आ गई, आपने हृदय समर्पित हो गए, तो सही में प्रणिपात हुआ। अदरवाइज केवल कहने के लिए हुआ, फिजिकली आप गुरुजी मिल गए, आप दंडवत के लिए पैर छू लिए और हृदय में भाव नहीं आया। अगर इस तरीके प्रणिपात है तो श्रद्धा नहीं आई, और बिना श्रद्धा ज्ञान मिलेगा नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संहित इंद्रिया। जब तक आप श्रद्धावान नहीं, ज्ञान मिलेगा नहीं। और उस ज्ञान के लिए आवश्यक है प्रणिपात, और ये प्रणिपात वो प्रणिपात है जो हृदय से होना चाहिए, हृदय से समर्पित होना चाहिए। भौतिक रूप से समर्पित हो या न हो, भौतिक रूप से तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को ही प्रणाम करते थे, लेकिन हृदय से युधिष्ठिर भी भगवान कृष्ण को प्रणाम करते थे और भगवान को आशीर्वाद देते थे। तो जब इस प्रकार संबंध बनता गुरु शिष्य में कि आप हृदय से टोटली समर्पित हो गए, अब दूसरा कोई साधन है ही नहीं, अनन्य भाव से, अन्य नहीं है कोई दूसरा, एक यही मात्र साधन मेरे गुरु हैं, जो मेरे गुरु हैं केवल यही मेरे लिए हैं, अब और कहीं जाना नहीं, कहीं भटकना नहीं। जब ये बात आ गई तब जाकर के गुरु और शिष्य का संबंध बना। अगर ये बात नहीं आई तो संबंध ही नहीं बना। दूसरा है परिप्रश्न। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, प्रश्न, परिप्रश्न और अति प्रश्न। प्रायः देखा जाता है लोग अति प्रश्न करते हैं। प्रश्न करते इसलिए कि उत्तर न मिल पाए, और लोग कह सकें हमने ऐसा प्रश्न किया इसके उत्तर नहीं मिला, अर्थात हृदय में जिज्ञासा थी ही नहीं, अब उत्तर चाहते ही नहीं थे, केवल और केवल उसको एम्बैरेस करना चाह रहे थे। हृदय में श्रद्धा नहीं थी। जब हृदय में पूरी श्रद्धा होती है, और प्रश्न क्या होता है, जब ऐसा कोई प्रश्न हो, वो कोई किसी से पूछ ले, कोई उत्तर दे दे, ये होता है प्रश्न। लेकिन जब आदमी आइडेंटिफाई करते हैं और हृदय की सच्ची श्रद्धा से जाकर के पूछते हैं कि मुझे इसका उत्तर चाहिए, वो होता है परिप्रश्न। तो भगवान कह रहे हैं परिप्रश्न करो, न अति प्रश्न प्रश्न। अगर आपने हृदय श्रद्धा से परिप्रश्न किया तो उत्तर मिलेगा। तो पहली बात हुई प्रणिपात, फिर परिप्रश्न, और तीसरी सेव्या। सेव्या का भी लोग अर्थ लगाते हैं सेवा करना। अगेन वही बात आती है, अगर सेवा करने से कुछ मिल रहा होता तो कभी भी भीष्म पितामह को युधिष्ठिर न मिलता। सेवा का मतलब है ट्रूली कनेक्टेड, आप बिल्कुल जुड़ जाइए उनसे, अंतरात्मा जुड़ जाइए, ऐसा संबंध हो कि उनके बिना लगे हम अधूरे हैं। जब तो उनसे मिले नहीं अधूरे हैं। और इसीलिए जब कभी ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिसके वहाँ बैठने मात्र से आपको शांति का अनुभव हो, संतोष का अनुभव हो, तो समझिएगा मैं सही में गुरु मिला है, इसके माध्यम से मुझे ज्ञान मिलेगा। और जब तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है तो समझिए कि अधूरा है, संबंध में कुछ कमी है। तो आए प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, अगर तीनों मिल गए तब जाकर के एक गुरु शिष्य का संबंध पूरा पूरा बनेगा। अब हम वापस आते हैं पिछली स्लाइड पे, जब बैक जाइएगा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और नहीं बैक चलिए, बैक या ये रुक जाइए, ये भी अच्छी कहानी, रुक यही लगा दीजिए, फॉरवर्ड फॉरवर्ड चलिए, जहाँ पर आगे रुक जाइए, और आगे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ ये रुक गए, स्टॉप हियर, स्टॉप हियर। ये कहानी बड़ी अच्छी है और गुरु शिष्य के संबंध को उजागर करती है। वेद व्यास के शरीर छोड़ने के बाद, नहीं पराशर शरीर छोड़ने के बाद, एक बार वेद व्यास और उनके मित्र पाणिनि और सॉरी जैमिनी दोनों बैठे हुए उनके ग्रंथों को अलग अलग कर रहे थे। बहुत सारा लिखाया हुआ था, गुरुजी ने उनको अलग अलग करके रख रहे थे। वेद व्यास दे रहे थे और जैमिनी इनको लगते जा रहे थे अलग अलग सूत्रों में। एक श्लोक आया, मात्रा सुस्रा द्वित्रा, और जैसे ये 3 शब्द पढ़े, जैमिनी का कुछ गलती है, ये नहीं हो सकता है, और उठा के उन्होंने अलग रख दिया, किसी भी ढेरी में उसको नहीं डाला, किसी भी क्रम में शामिल नहीं किया। वेद व्यास पूछे ये क्या किया आपने? जैमिनी ने कहा मुझे लगता है गुरु जी से भूल हो गई है, ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि श्लोक पूरा क्या कहता है कि बहुत समय तक एकांत में अपनी माता बहन पुत्री के साथ भी न रहें, क्यों काम बहुत बलवान है, कभी भी मोहित कर सकता है। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता है, जो योगी हो गए हैं वो कभी से प्रभावित नहीं होते, ये गुरु जी ने गलत कहा, शामिल नहीं करूँगा। वेद व्यास को लगा इससे गुरु की अवज्ञा कर रहा है, और उनके पिता भी थे, उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन कहा कुछ नहीं, बात खत्म हो गई। उसके कुछ दिन के बाद नेक्स्ट लगाई, नेक्स्ट। हाँ, एक बार जैमिनी कहीं जंगल बैठे हुए थे और घनघोर वर्षा हो रही थी। इतने में देखा कोई महिला बेचारी जा रही है, आभूषण पहने हुए, यो अवस्था की है,
पूछा क्या बात है? कि मेरे पति बाहर गए हुए थे और सास ने घर से निकाल दिए। इस अंधेरी रात में, बरसात में मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुटिया में रहने दो। तो एक क्षण के लिए जैमिनी के मन में आया कि इसको मना कर दूँ, लेकिन सोचा बेचारी कहाँ जाएगी, तो कहा तुम यहाँ रह सकती हो। बोले लेकिन यहाँ पर आप अकेले पुरुष हैं, मैं अकेली स्त्री हूँ, आप साथ कैसे रहूँ? जैमिनी का नहीं कि मैं साधु हूँ, योगी हूँ, सभी से परे हूँ। मैंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं लगता मुझे। तो उसने कहा, जैमिनी बोले ठीक है, नेक्स्ट लगे तुम मेरी कुटिया में रह जाओ, मैं बाहर रुक जाऊँगा। नेक्स्ट लगा ना, नेक्स्ट। अब वो महिला कुटिया में चली गई और जैमिनी कुटिया के बाहर बैठ गए। और जैमिनी ने कहा उससे कि देखो अब पूरी राति भर तुम दरवाज़ा मत खोलना, कोई भी क्यों बुलाए, अब मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं आज्ञा दे रहा हूँ, पूरी रात तुम द्वार मत खोलना, अंदर ही रहना। अब जैमिनी बाहर बैठे भीग रहे हैं और महिला अंदर कुटिया पहुँच गई। थोड़ी देर में वायु का आवागमन हुआ और वायु और काम जुड़े हुए एक दूसरे से, वातावरण प्रभावित होने लगे। जैमिनी सोचा ये क्या बात है, मेरी कुटिया है, मैं शीत में भीग रहा हूँ और वो अंदर आनंद से रह रही है, तो ठीक नहीं है। दरवाज़ा खटखटाया, मुझे अंदर आने दो। महिला ने कहा मेरे गुरु ने कहा है किसी को अंदर मत आने देना, कि मैं ही तो गुरु हूँ। कहा नहीं, ये वाणी उस गुरु की नहीं है जिसने मुझसे कहा कुटिया में रह जाओ। और उसने दरवाज़ा नहीं खोला। जैमिनी बड़ा क्रोध आया नेक्स्ट, और अपनी कुटिया की छत पर चढ़ गए और कोशिश करके फूस हटाकर नीचे झाँकने की कोशिश करने लगे। और जैसे फूस हटाया, झाँक के देखा, अंदर क्या देखते हैं, नेक्स्ट लगा ना, नेक्स्ट। अंदर वेद व्यास बैठे हुए, हाथ में वही ताड़पत्र है जिस पे लिखा हुआ था मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा, इनके साथ एक आसन बहुत समय न रहो। तब वेद व्यास बोले आपको गुरु के वचनों पर विश्वास आया नहीं आया? और जैमिनी बहुत शर्मिंदा हुए बोले कि गुरु का वचन होता है, मेरे ही समझने में भूल हो रही थी, आज के बाद से मैं गुरु के वचन में पूरी श्रद्धा रखूँगा। तो जब जो भी गुरु ने कहा है, जिस अवस्था में कहा है, गीता बताती है हमें पूरी श्रद्धा के साथ में, एक बार गुरु मान लिया तो गुरु की बात को स्वीकार करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। नाउ गो बैक, और पीछे चलिए, और पीछे नहीं, बैक पर, आप फ्लोर जा रहे, बैक 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 बैक, फर्दर बैक, फर्दर बैक, फर्दर बैक, फर्दर बैक, फर्दर बैक, फर्दर फर्दर, और पीछे, बैक बैक, फर्दर, वन मोर, यस, हाँ ये इसका फेर नहीं। अब ये भगवत गीता का श्लोक बड़ा ही अद्भुत श्लोक है और प्राय लोग कहते हैं ये क्या कह दिया गया है, लेकिन इसके अंदर ही ह्यूमन मैनेजमेंट और एक्चुअल मैनेजमेंट का सूत्र छिपा हुआ है। क्या कहा है भगवान ने कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, कि जो मेरा जिस प्रकार से भजन पूजन करता है मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन पूजन करता हूँ। ऑन द फेस ऑफ इट्स हाईली इलॉजिकल, कि अगर कहीं कोई भगवान है तो जीव आत्मा उसका भजन पूजन करेगा। वैसे भजन माने होता भज धातु सेवायाम, तो उसकी सेवा करेगा, भगवान को क्यों देखेगा। लेकिन इसके लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ पहले, उसके बाद इस श्लोक पे आता है। नेक्स्ट लगाइएगा। आप कभी किसी बड़े पहाड़ के सामने जाइए और आपके पहाड़ के बीच कोई हिंड्रेंस न हो, आप चिल्लाएंगे यू आर ग्रेट, तो आपको सुनाई पड़ेगा यू आर ग्रेट। अगर आपने कहा तुम मूर्ख हो, उत्तर आएगा तुम मूर्ख हो। यानी जैसा जो कुछ कहा गया वैसा ही वापस मिल रहा है आपको। तो भगवान कहते हैं ये एक निर्जीव सत्ता है, तुमने जो दिया इसने वापस किया, मैं एक सजीव सत्ता हूँ, जो दोगे वापस नहीं रखूँगा। अर्थात अगर आप दिन रात पॉजिटिव मेंटालिटी में रहोगे तो आपको पॉजिटिविटी वापस मिलेगी, अगर निगेटिव मेंटालिटी में रहोगे तो निगेटिविटी ही मिलेगी वापस। तो इसलिए भगवान का संदेश इसमें, चाहे मैनेजमेंट हो या ह्यूमन रिलेशनशिप हो, कहीं पर भी हो, अगर आप सदैव पॉजिटिव रहेंगे, आर्जव में रहेंगे, सिंप्लिसिटी में रहेंगे, जो जैसा इसमें स्वीकार करेंगे तो जीवन में कष्ट नहीं आएगा, सही चलता रहेगा, आपके चाहे सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। अगर आज निगेटिव हो भी रहा है वो भी थोड़े समय पॉजिटिव हो जाएगा अगर आपने पॉजिटिविटी रखी। लेकिन अगर आप निगेटिव मेंटलिटी रहेंगे तो पॉजिटिव होने वाली चीज़ भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगी। एक और कहानी सुनाऊँ उसके आगे, नेक्स्ट, हाँ, स्टॉप हिरोनी। किसी देश का राजा सुबह उठ करके अपने राजमहल की छत पर टहला करता था और सामने से एक लकड़हारा लकड़ी काटने जा रहा है। राजा के मन में आता था बड़ा गरीब है, बड़ा अच्छा आदमी है, इसको शाम को जरूर कुछ मोहरे दूंगा, इसकी
गरीबी धुल जाएगी इसकी। लेकिन शाम को वही लकड़हारा वापस आते दिखता था। नेक्स्ट। और राजा सोचता था आज की गर्दन कटवा दूंगा। राजा दुखी हो गया, ये क्या कारण है? वही लकड़हारा वही मैं हूँ। सुबह मैं कहता हूँ इसको मैं कुछ इनाम दूंगा और शाम कहता हूँ गर्दन कटवाऊंगा। कारण क्या है? उसने मंत्री को लाया, भाई ये क्या समस्या है कि मैं भी वही हूँ, लकड़हारा भी वही है। सुबह मेरे मन में भाव आता है इसके लिए कुछ अच्छा करूँ और शाम कहता है उसको दंड दे दूँ, गर्दन कटवा दूँ, क्या है? मंत्री का ठीक है महाराज, मैं इसका समाधान देता हूँ। अगले दिन मंत्री ने लकड़हारे वेश बनाया। नेक्स्ट। और लकड़हारा बनकर के साथ चल पड़ा बात करते हुए। तो बोला भाई मैं दूसरे शहर से आया हूँ, मेरा शहर में अकाल पड़ गया, छोड़ के आ गया हूँ, सोचता हूँ यहाँ सेटल हो जाऊँ। लकड़ा के बिल्कुल यहीं सेटल हो जाओ, बहुत अच्छा देश है, राजा बहुत अच्छा है, सब चीज़ की प्रचुरता है, यहीं ठहर जाओ। लकड़ी काटने जाओगे जंगल में कुछ चंदन लकड़ी मिल जाएगी, सुखी, बहुत ही आराम से रहोगे। दोनों बात कर जंगल चले गए और अलग रास्ते चले गए। मंत्री लौट के आ गए, शाम वापस गए, तब तक मंत्री जी के चेलों ने थोड़ी लकड़ी काट रखी हुई थी। मंत्री अपनी लकड़ी उठाई, लकड़हारे अपनी उठाई, अब दोनों बात के वापस आने लगे। नेक्स्ट। वापस आ रहे दोनों। स्टॉप, बैक बैक है, यहीं स्टॉप इट, बैक, हाँ स्टॉप इट। अब मंत्री पूछा उससे, भाई कैसा रहा? आज का दिन बड़ा अच्छा कटा, कई सारी चंदन लकड़ी मिल गई मुझे। तो मंत्री पूछा क्या करोगे? कि करूँगा, मूर्ख थोड़ी हूँ, इसको बेचूंगा नहीं, एक ही इच्छा है कि मेरे पास कम से 1.5 मन चंदन इकट्ठा हो जाए और राजा किसी ऐसे दिन मरे कि खूब बारिश हो रही हो और कहीं सूखा चंदन न मिले, उस दिन अपने चंदन को सोने भाव बेच दूंगा मैं। मंत्री समझ गए कि सुबह ये राजा भला सोचता जाता है तो राजा के मन में भाव आता है कि इसको दे दूँ। शाम को ये सोचता आता है कि राजा मरे और ऐसे दिन मरे, बारिश हो रही है, तो राजा में वही भाव हो रहा है। तो जैसा इसके मन थॉट से राजा में वैसा रिएक्शन हो रहा है। तो जब लगातार आप पॉजिटिव रहेंगे, भाई ये तो बड़ी अन्याय है, टी टाइम अपनी उसका भाई पुण्यराज जी 10 मिनट्स मोर, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने शुरू किया है ये भूमिका थी मात्र, मैं जल्दी करता हूँ, आई विल फिनिश इन 10 मिनट्स। तो भगवान कहते हैं आप जिस प्रकार की मेंटलिटी रहेंगे आपको उसी प्रकार की चीज़ें मिलती रहेंगी लाइफ में। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज। अब यहाँ से इन्होंने चूँकि सिग्नल दे दिया है इसलिए मैं बाकी सारी चीज़ें आपको आगे बढ़ाता हुआ तो जहाँ पर जल्दी पहुँच जाता हूँ। बढ़ाइए नेक्स्ट, जल्दी से नेक्स्ट कर दिए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये हो गया, नेक्स्ट, ये भी नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यहाँ गया, बैक बैक बैक, ये नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ स्टॉप हियर ओनली। अब भगवान ने बड़ा अच्छा सूत्र दिया मैनेजमेंट का, कहते मया दक्षिण प्रति सूयते सचराचरम, यानी मैं इस सृष्टि का अध्यक्ष हूँ, मया अध्यक्षण। और प्रकृति क्या है? जस्ट लाइक एमडी आज भाषा में कहा जाए तो सूयते सचराचरम, मैंने संसार बना दिया है और गाइडलाइन दे दी है। अब उस गाइडलाइन के अनुसार संसार काम करता रहता है। तो तात्पर्य यह है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो चेयरमैन है उसकी ड्यूटी केवल गाइडलाइन बना दे और डे टू डे फंक्शन को अपने एमडी पे छोड़ दे। एमडी को पावर होनी चाहिए टू पनिश एंड रिवार्ड बोथ। अगर एमडी स्वच्छंद काम करेगा और चेयरमैन वॉच करेगा तो काम सही चलता रहेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी बात भगवान ने दोबारा भी कन्फर्म किया है, कहते हैं न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, कि न आपके कर्तापन को मैं बनाया है न आपके कर्म फल, न कर्म फल संयोगम, आपके कर्म का फल भी मैं नहीं दे रहा हूँ। स्वभाव वस्तु परिवर्तते, ये आपकी प्रकृति और ये बड़ी प्रकृति, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। तो जैसा जैसा आप काम करते हैं उसी के अनुसार आपकी प्रकृति और ये बड़ी प्रकृति मदर नेचर ये डिसाइड करते हैं। तो तात्पर्य यह है अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा भी अपवर्ड थिंकिंग रहेंगे और आपने अब जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उसमें केवल गाइडलाइन बना दी है तो आपका काम सही चलता रहेगा, आपको डे टू इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें और भी था लेकिन मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट, मैं कुछ जंप करता हूँ जल्दी से। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ ये कहानी अच्छी है, इसको जो सुनिए ये इसके काम आएगी आपकी। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल देखा हुआ है और इसका सूत्र है शुक्र नीति का कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकः तत् दुर्लभः। तो क्या कहा, संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अनुपयोगी हो। कोई भी झाड़ी है, पेड़ है, पौधा है, उसकी जड़ से औषधि बनेगी। अगर आप नहीं जानते आपकी त्रुटि है। तो ये एक रियल स्टोरी है अरुणाचल की, जब मैं पोस्टेड था। हुआ क्या,
एक बार एक अरुणाचल गांव में, रिमोट एरिया में मच्छर बहुत बढ़ गए। अंग्रेज अफसर वहाँ गए, उनको पहुँचते वहाँ मलेरिया हो गया। उनका भाई बहुत समस्या है, हम यहाँ पे दवाई छिड़काएंगे। तो वह गांव का हेड था, हाथ जोड़ बोला, महाराज कुछ मत करिए, हमें ऐसे ही जीने दीजिए। उन्होंने ना हम ठीक करेंगे, और उन्होंने आके दवाई छिड़का दी। नतीजा क्या हुआ, मच्छर मरे। थोड़े दिन के बाद वहाँ से बिल्लियाँ भी मर गईं। अब देखिए कैसा प्रकृति संतुलन होता है, मच्छर मरे, साथ में बिल्लियाँ भी मर गईं, चूहे बढ़ गए और पूरे गांव में प्लेग फैल गया। अब फिर आए, अब हम कोई नई दवाई छिड़केंगे। तो उन्होंने कहा भाई अब आपको हम कुछ नहीं करने देंगे। वो पूरी लाइन में खड़े हो गए, आपको गांव में घुसने नहीं देंगे। वो पड़ोस के गांव से बिल्लियाँ मांग के लाए, बिल्लियाँ आई, चूहे खत्म हुए, वो चैन जीने। अब उसने कहा, लामा ने उनके, देखिए प्रकृति का सिद्धांत है कि सबको साथ साथ जीने का अधिकार है, आप छेड़छाड़ मत करिए, जब भी गड़बड़ करेंगे समस्या आ जाएगी। और यही भगवान कहते हैं कि सबको साथ साथ जीने का अधिकार है, बराबर का अधिकार है। किसी भी जीवात्मा की हत्या इस प्रकार से मत करो कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाए। अब इसके साथ में कैट मैंने और लिखा था, दूसरा सूत्र भगवान ने क्या कहा मैनेजमेंट का, कि किसी दूसरे आदमी को उतनी ही बात बताओ जितनी बताना जरूरी हो। आप सुनाओगे एक बड़ा विजेता हुआ नेपोलियन। अब नेपोलियन की छोटी सी कहानी थी जो एक बार गलती से कहीं कह दी। नेपोलियन छोटा था, 4-5 साल का, उसके छाती में बिल्ली आके बैठ गई। वो बिल्ली से बहुत डर गया, उसके जब भी बिल्ली देखता उसके हाथ पाँव कांपने लगते थे। ये बात गलती उसने किसी अपने आदमी से कही, उसने किसी और से कही, और अंतिम लड़ाई जो नेपोलियन की हुई, इसमें क्या हुआ कि उस सामने बिल्लियों की सेना खड़ी कर दी। बिल्लियों को देखते ही नेपोलियन हाथ पाँव फूल गए और वो वहीं घोड़े से गिर गया और लड़ाई हार गया। तो ये भगवान कहते हैं कि किसी व्यक्ति से उतनी ही बात कहो जितनी बतानी अत्यंत आवश्यक हो, अन्यथा आप कभी समस्या में आ जाएंगे। नेक्स्ट, ये कोबरा इफेक्ट भी भगवान की कहानी है कि भगवान कहते हैं आपने जो भी योजना बनानी है, एक दिन की बात सोच मत योजना बनाओ। इस प्रकार से सोचो कि कल को अगर योजना फेल हुई तब क्या होगा। ये दिल्ली की वास्तविक कहानी है। जब नई दिल्ली राजधानी बन रही थी उस समय क्या हुआ कि जब जंगल काटे गए तो चार कोबरा फैल गए। नेक्स्ट लगाइए, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो पूरे शहर में कोबरा फैल गए। अब सरकार परेशान हुई, आदमी मरने लगे, क्या किया जाए। कोई गैर अनुभवी आदमी रहा होगा, उसने कहा एक काम करिए, चांदी का सिक्का बहुत बड़ी चीज़ होता है, इसके लिए अपनी जान लगा देंगे। आपके जो भी एक कोबरा पकड़ के लाएगा, जिंदा या मुर्दा, उसको एक चांदी का सिक्का दिया जाएगा। नेक्स्ट लगाइए, रुके रहिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, सिक्का देना शुरू कर दिया। लोगों को अच्छा लगा, तो बड़ी अच्छी आइडिया है। लेकिन देखा गया पहले दिन में अगर पूरे महीने में 500 या 100 या 50 कोबरा आते थे, अब 500-600 आने लगे। हुआ क्या था, नेक्स्ट लगाइएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट, रुक जाइए, नेक्स्ट। हाँ, लोगों ने घर में कोबरा पालना शुरू कर दिया। एज ए रिजल्ट कोबरा पालते थे, उसके बच्चे होते आके वहाँ बेच देते, जाके एक एक कॉइन और देना शुरू कर दिया। फिर तहलका मच गया। फिर उसका क्या किया जाए, तो गवर्नमेंट ने तुरंत स्कीम बंद कर दी। जब गवर्नमेंट ने स्कीम बंद की तो लोग सभी कोबरा छोड़ दिए और पूरे शहर में नेक्स्ट अनर्थ फैल गया। सब जगह पर कोबरा फैलने लगे और लोग भयंकर मात्रा में मरने लगे। अल्टीमेटली किसी तरीके से कंट्रोल पाया गया और ये सूत्र बनाया गया कि भाई कोई भी स्कीम बनानी हो तो भगवान गीता में कहते हैं जब तक उसको हर तरीके विचार नहीं लो, ऐसी स्कीम मत बनाओ। और इसको बोलते हैं कोबरा इफेक्ट। और आजकल ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। पहले केवल यही था, लेकिन भारत से निकली कहानी आज इकोनॉमिक्स के करिकुलम में कई देशों में पढ़ाई जा रही है। अब आपको मैं इसको सबको इसको करते हुए नेक्स्ट कर दिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, ये स्टॉप। भगवान दूसरी बात कहते हैं कि आपको प्रतिष्ठा मिलेगी अगर आपने इसका अनुरूप कार्य किया। अंग्रेजी में कहते हैं रेस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। मैंने केवल 2 आदमी लगाए हैं, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, दूसरे हैं आपके हिटलर। एक ने केवल रिस्पेक्ट कमांड की, आज तक रिस्पेक्ट चल रही है, और दूसरे ने डिमांड की, रिजल्ट आपके सामने है। तो ये जो भगवान ने बात कही कि केवल कर्म करो, अपने आप से प्रतिष्ठा तुम्हें प्राप्त होगी। लेकिन अगर प्रतिष्ठा के पीछे भागोगे तो आज नहीं कल वो आपको धोखा देगी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, ये गो बैक। अब इसमें मुझे 2-3 बड़ी सुंदर बातें बतानी भगवान की इसमें थी। जो रियल स्टोरी है, रंगा बिल्ला, आप नाम सुना होगा। मैं उस समय पर तिहाड़ जेल का अधीक्षक था और उनको फांसी मैंने पहुंचाया।
ये रंगा बिला की फांसी से जुड़ी इतनी लंबी कहानी थी। अगर अगली बार आऊँगा तो सुनाऊंगा कि ऐसे अंतिम क्षण में जब मृत्यु सामने होती है आदमी क्या क्या नहीं करता है और उस समय क्या करना चाहिए आपको। ये गीता बताती है कि ऐसे समय पे अपना कर्म कैसे करें। मैंने उनको फांसी पहुंचाया और उसके बीच में जो घटनाएं हुई और बड़ी अद्भुत घटनाएं। इसी प्रकार ये सतवंत सिद्धा जिसे इंदिरा गांधी का मर्डर किया और बड़े अजीब ऑर्डर आए थे। भारत सरकार का ऑर्डर था इसको किसी बात न करनी दी जाए और हाई कोर्ट का ऑर्डर आया इसको ह्यूमन कंपनी प्रोवाइड की जाए। अब मैं दोनों कैसे रिजॉल्व किया भगवत गीता के माध्यम से अगली बार कभी आऊँगा तो सुनाऊंगा। अभी समय नहीं है, अब मैंने देख लिया मुझे इसका है, तो अभी के लिए मैं यही कहूँगा फिलहाल। नेक्स्ट लगा दीजिए, नेक्स्ट। हाँ रोगिए अपदीपो भाई, ये ठीक है। तो जब गौतम बुद्ध शरीर छोड़ रहे थे आनंद का कोई अंतिम संदेश, तो भगवान बोले अपदीपो भव, बी योर ओन लाइट। मैंने जो कुछ कहना था कह दिया, अब इसे विचार किए मंथन के लिए, बी योर ओन लाइट। थैंक यू वेरी मच।